वो सारी पिक्चर वगैरह जो पॉन्स वीडियो थी, पॉन्स पिक्चर वगैरह थी जो रईस को शेयर की गई, ठीक है, इस खातून की तरफ से जो स्क्रीनशॉट थे, जो सारी चैटिंग थी, वो सारी मंजर आम पे आ चुकी है। इसकी तलक कलामी हुई उसके साथ। अच्छा। हाँ, ये सारी बातें उसने अपने दोस्त के साथ शेयर की हैं, छोटे भाई ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय केस के अंदर आए रोज़ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पहले जो बातें नहीं मानी जा रही थी उनको माना जा रहा है। जो बातें पहले कुछ अंदाज में बताई जा रही थी कुछ और अंदाज में बताई जा रही हैं। अब रईस के घर वाले जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। पहले वो कह रहे थे हमें कुछ नहीं मालूम, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मालूम होना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, रईस के फिर दोस्त सामने आए और उन दोस्तों ने फिर कुछ हकीकत बताई। कुछ मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया कि किस तरह उसके दोस्तों ने बताया कि वो क्या कुछ जानते थे, किस तरह से मुलाकातें होती थी, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या कुछ होता था। वो गुज़िश्ता वीडियोस में उसकी डिटेल मौजूद है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन रईस के भाई ने कुछ बातें जो हैं वो पहले बताई थी, जिसमें उसने अपने भाई के बारे में बताया कि वो किस तरह का इंसान था, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिस तरह से उसको मारा पीटा गया, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया। खास तौर पे उसने बताया कि किस तरह से मेरे भाई को इतना शदीद मारा गया था कि उसकी आंखें अंदर चली गई, उसका मुंह के दांत टूटे हुए थे, उसके मुंह में रख के तेल डाल के मुंह के अंदर माचिस जो है वो फेंकी गई और किस तरह से उसको आग लगाया गया। बहुत ही तकलीफ दे, और माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए तो जिस भाई को बहन को उन्होंने इतना हंसते खेलते फलते फूलते देखा, उसको इस हाल में देखना और उसकी इस कदर तकलीफ दे मौत जो है, मौत तो वैसे ही जवान की जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है उसको बर्दाश्त करना, और उसके बाद इस तरह की मौत जो है वो बहुत तकलीफ दे होती है। हैविंग सेड दैट कि रईस की गलती अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन गलती उस लड़की की भी थी और गलती उसके शौहर की भी है। और ये कहा जा रहा है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि रईस को जब उसके शौहर ने वहां पे बुलाया और उसे अंदर लेकर गया तो उसका इरादा तशद्दुद का था, लेकिन रईस ने फिर इसकी बीवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जिसने उसको मजीद जो है गुस्सा दिला दिया, जहां पर रईस ने उसको ये बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं शामिल था, इसमें तो तुम्हारी बीवी भी शामिल थी। फिर उसने गालिबन ये भी कहा जा रहा है कि उसको ये कहा लड़के को, क्योंकि ये कहा जा रहा है पुलिस को, जो कातिल है उसने ये बयान दिया है, उसने बताया है बेसिकली कि उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे मजीद तैश आया, मुझे मजीद गुस्सा आया, मेरे गुस्से को उसने हवा दी। और पहले तो वो जरा मस्कीन बना रहा, लेकिन उसके बाद उसने भी कुछ ऐसी बातें की जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। उसके बाद वो ये कहता है कि ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसने ये कहा कि मैं तो तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता था, ये तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, और मेरे पास इसकी तस्वीर भी है, वीडियोस भी हैं, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे तो इसकी वीडियोस जो है वो मेरे दोस्त जो है और मेरे घर वालों के पास मेरा मोबाइल दूसरा मौजूद है, वो इसकी वीडियोस जो है वो वायरल कर देंगे। और इस तरह की कुछ बातें जो है वो सामने आ रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले वक्त में जब पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी और अदालत में जब चालान जमा कराया जाएगा तो ये तमाम चीजें जो है ये सामने आ जाएंगी। उसके बाद कुछ दोस्तों ने जो इसके भाई को कुछ बातें बताई, मैं भी इसके भाई का इंटरव्यू आपको सुनवाती हूँ जिसमें उसने बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि दो दोस्त जो हैं वो रईस के उसको उधर छोड़ने गए थे। रईस ने उन्हें कहा था कि तुम सोसाइटी के गेट पे खड़े हो, मैं भी आ जाऊंगा 10 मिनट में, 15 मिनट में। काफी देर वो वेट करते रहे, तकरीबन 2 घंटा वेट करते रहे और उसके बाद वो चले गए। फोन किया उन्होंने, फोन बंद था, वो समझ गए कि मामला खराब है। उसके बाद उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी, ना घर वालों को ना किसी और को, खामोशी से चले गए कि हम क्यों फंसे। उसके बाद जब ये तमाम तर मामला हुआ तब वही दोस्त सामने आए, उन्होंने इसके भाई को सारा हकीकत बताया कि किस तरह से इसकी दोस्ती भी थी, बात भी होती थी, मिलने भी जाता था, बल्कि हम तक उसके साथ एक दफा गए हैं, वहां जाकर चाय भी पीकर आए हैं, ये चीजें भी उन्होंने बताई। तो वहां पर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे दोस्त थे कि जिन्होंने देखा कि मामला हो गया है तो बजाय इसके घर वालों को इत्तला देते, शायद कोई बचा हो जाता, शायद कोई इनके घर आ जाता, कोई बचा लेता उसको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां से रफू चक्कर हो गए। अगर वो शायद वहां से रफू चक्कर ना होते तो आज वो जिंदा होता। इसलिए जहां मेरी बात हुई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तो उन्होंने कहा कि उनका तो कोई कसूर नहीं, वो तो सिर्फ छोड़ने वाले थे। तो मैं समझती हूँ कि उनका पूरा पूरा कसूर है, वो भी एक तरह से शामिल हाल थे। एटलीस्ट उनका जो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं क्राइम देखे और आप उसको रिपोर्ट ना करें और बाद में पता लगे कि आप वहां पर मौजूद थे तो आप तब भी उसके कसूरवार कहलाते हैं, क्राइम को रिपोर्ट ना करने के। इसी तरह से आपने एक क्राइम वहां पर देखा और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, आप देख रहे थे कि कुछ हो रहा है, आप जानते थे कि कुछ हुआ होगा, मामला संगीन है, एक लड़की है, उसका मियाँ है, वहां पर एक मर्द जो है किसी गलत नीयत से गया है, तो इसका मतलब यह है कि मामला कुछ गलत होगा, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको जरा सुनवाती हूँ क्योंकि ये बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं। इसका भाई जो है उसने कुछ चीजें बताई हैं, हमारी भी नॉलेज में आई है। फोन लड़की का, इसके शौहर का और रईस का जो है पुलिस के पास था और पुलिस ने उसको फॉरेंसिक के लिए दिया था। फॉरेंसिक की क्या रिपोर्ट आई है, क्योंकि पुलिस अभी चीजें हमारे साथ शेयर नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास ज्यादातर इन्फॉर्मेशन सेकंड हैंड है। जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो वही है जो उन्होंने पहले दिन दे दी और अब वही चीजें रिपीट हो रही हैं, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। लेकिन अब इसके भाई ने यह दावा किया है कि फॉरेंसिक का रिजल्ट आ गया है और वो क्या आया है वो भी जरा सुन लीजिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते ये इंटरव्यू देखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके हकाइक भी सारे खुल चुके हैं, ठीक है। पुलिस ने सीडीआर निकलवाया, सीडीआर में सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। जो पिछले 6-7 माह का सीडीआर था उसमें निकलाया जो पुलिस बातें ने। आपस में हुई, जो इनकी जो कॉल्स हुई, बातें हुई है 3-3 घंटे इनकी बातें होती रही। वो इस तरह था कि जो सारी पिक्चर वगैरह जो भी खुली हैं, पुलिस ने इनका मोबाइल कस्टडी में लेके फ्रांसी के लिए भेजा था। वो ठीक। सारी पिक्चर वगैरह जो पॉन्स वीडियो थी, पॉन्स पिक्चर वगैरह थी जो रईस को शेयर की गई, ठीक है, इस खातून की तरफ से जो स्क्रीनशॉट थे, जो सारी चैटिंग थी, वो सारी मंजर आम पे आ चुकी है। इसलिए ये हरगिज नहीं बच सकते, क्योंकि इनका झूठ था वो पकड़ा गया, दुनिया के सामने आ चुका है, मीडिया के सामने आ चुका है। बिल्कुल इस तरह की जो तस्वीरें थी वो इसके मोबाइल से रिकवर हुई है, ठीक है। ये सारा वाकया जब ये इंसिडेंट हुआ है, ये हमें ये जो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, ये दोस्त ने बताई है, क्योंकि जिस दोस्त के साथ इसने शेयर की थी, ठीक है, क्योंकि हमारी बड़ी इज्जत करता था। एक बेटा हूँ, अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप है, आप भी, आपके भी माशाल्लाह माँ बाप है, आप भी उनसे उनकी इज्जत करते हैं, उनसे डर तो होगा आपका, बिल्कुल आपके दिल में डर और इज्जत होती है, ठीक है। डर तो दूर की बात, सबसे पहले इज्जत होती है माँ बाप की, बड़ों की, आपके भी बड़े भाई होंगे, बहनें होंगी, इज्जत होती है। तो इसीलिए उसने माशाल्लाह नहीं शेयर की, दोस्त के साथ शेयर की। मैंने ये दोस्त से सवाल किया, मैंने कहा ये तुझे कैसे सारे मामला का पता? ये इसके हस्बैंड को इस तरह की बातों का बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है। वो बस इसको, ऐसा क्या हुआ है उस दिन ऐसा यही हुआ कि हमारे बच्चे के पास पैसे थे, ठीक है, उन्होंने इनको अपने घर बुलाया। हुआ ऐसे कि ये इंसिडेंट होने से 1 हफ्ता पहले उसने इसको अपने घर बुलाया, ठीक है। उस खातून ने घर बुलाया, घर पे कोई नहीं था, कहती मेरे घर आओ। ये उसके घर गया, उसके बेडरूम में था, ठीक है, बेडरूम में था उसके। तो इसके जो ससुर है ना, जिस खातून का, आमना का ससुर है, उसको पता चला है कि मेरी बहू जो एक गैर मर्द के साथ अपने अकेले बेडरूम में। हालांकि एक डिलीवरी देने वाला लड़का, उसकी इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो जो आगे से लड़की या औरत या मर्द रिसीव करने का उसकी तरफ देख भी जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम वो पार्सल देगा और अपना कैश रिसीव करेगा, वापस आ जाएगा, वो बेडरूम तक नहीं जा सकता, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं, तो वो गेट भी नहीं इंटर हो सकता, बिल्कुल, ठीक है। वो तो जस्ट उसने अपने पैसे देने, अपनी चीजें रिसीव करनी, बकाया लेन देन करना गेट के ऊपर ही, तब भी अल्लाह हाफिज भाई उसने गेट बंद कर देना। जब आपकी उसकी रजामंदगी, आपके साथ उसकी रजामंदगी थी ना, ठीक है, तो आप उसको अपने बेडरूम तक रसाई दी आपने, ठीक है। जैसे ये बेडरूम में अकेली उसके साथ पाएगी, इसके ससुर को पता चला है, इसके ससुर ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई है, फरहान को, उसी वक्त फरहान जो मुर्जे में, उसको वीडियो कॉल लगाई है कि ये देख, तेरी जो है बीवी, तेरी जो वाइफ है, ये गैर मर्द के साथ अपने बेडरूम में अकेली क्या कर रही है, रंगरेलियां मना रही है। अच्छा, ये दरवाजा खुला, वो उसने दरवाजा बंद था, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने में 2-4 मिनट लगे उसको, ठीक है। तब तक उसका मोबाइल उधर पड़ा हुआ था, उसने इसको छुपाया, वहीं से भगा दिया बालकनी की तरफ, ठीक है। ये वहीं से लड़का जो ना कूद के आ गया, उसको तो पता तो चल गया, उसने देख लिया इसको जाते हुए। तब उसने इसको ना, जो खातून है, इसने मेरे भाई को ना, मेरे भाई के 2 मोबाइल थे, ठीक है, उसके पास 2 फोन थे, उसने इसको ना दूसरे नंबर पे कांटेक्ट किया है कि तुम्हारा जो मोबाइल और तुम्हारी जो चीजें हैं ना, वो मैंने सेव कर ली है। एक उसका मोबाइल था सैमसंग का, और एक उसके पास आईफोन की वॉच थी ब्लैक कलर, वो उसकी वॉच और मोबाइल वहां पे छूट गया। उसने कहा, रात को बात हुई, उसने बताया मैसेज पे कि तुम्हारी चीजें ना मैंने सेव कर ली हैं। उसने कहा तुम जाओ भाड़ में। इसकी तलक कलामी हुई उसके साथ। अच्छा। हाँ, ये सारी बातें उसने अपने दोस्त के साथ शेयर की हैं, छोटे भाई ने उसके साथ शेयर की। हो गया था, उन्होंने हमें पकड़ लिया था, आज इस तरह हुआ, मैं पहले भी उनके घर जाता था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। आज इस तरह हुआ, उसका जो ससुर है ना, वो आ गया, ऐसे ये सारी बातें हुई, ये सीन चला वहां पे, और मैं वहां से आ गया, मेरा मोबाइल वहां पे छूट गया, मेरी वॉच और मेरा मोबाइल, ये दोनों चीजें मेरी वहां पे छूट गई हैं। उसने दोस्त ने भी कहा कि तुम ना इसको गोली मार, आज के बाद तूने इसका रास्ता नहीं देखना। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं इनके घर देखूंगा, बाढ़ में जाए, मेरी चीजें थी, 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल था, और 18-20 हज़ार रुपये की उसकी वॉच थी, आईफोन की वॉच थी, वो उसकी वॉच थी, मोबाइल था। उसने कहा जाए भाड़ में। उस खातून ने इसको खुद फिर मैसेज किया है कि तुम्हारी चीज़ें ना मेरे पास सेफ हैं, तुम ना ले लेना आके। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, तुम संभाल के रखो और नेक्स्ट टाइम मुझे मुंह ना लगाना। अच्छा, ठीक है। ये फ़ोन पे बात हुई उनकी। वो दोस्त उसका पास बैठा हुआ था तब, ठीक है, जिसने ये सारी चीज़ें हमें बताई। वो पास बैठा था, तो उसने ये सारी चीज़ें उसको बताई। तो उसने कहा कि मैंने ना अपनी माँ की तरफ आना, अपनी मम्मा की तरफ, मैंने अपनी मम्मा की तरफ आना 2-3 दिन तक, तो आप ना वहाँ से आके ये चीज़ें ले लेना, या मैं बाहर आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपकी ना सेव करके ले जाती हूँ, तो आप ना वहाँ से मुझसे रिसीव कर लेना। उसने कहा ना जब आओगे ना तब की बात है, ठीक है। इतने में जो फरहान है, उसके बाप ने उसको सारी चीज़ें खुल के बताई कि तेरी जो घरवाली है ना, जो लड़का आता है उसके साथ इस तरह का रिलेशन है, जो डिलीवरी देने आता है, उसके साथ इस तरह का रिलेशन है। वो भी मुलव्वस इस सारे वाक़े में,
ठीक है। इसकी जो बीवी है वो भी मुलव्वस है, क्योंकि इन दोनों ने ट्रैप करके बुलाया मेरे भाई को घर पे। जी जी। ठीक है, इन दोनों ने ट्रैप करके बुलाया, ये उसको यूज़ करते रहे। मेरे भाई के पास पैसे होते थे, सैलरीज के पैसे उससे खाती रही है ये खातून जो है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब मेरा भाई इनके घर गया, उसके पास 1,47,000 कुछ रुपए थे। ठीक है, जो सारा दिन की कलेक्शन थी, कुछ उसके पास अपने उसके अलावा पैसे थे। ठीक है, उसके पास ATM कार्ड, उसका अपना ID कार्ड, ये सारी चीज़ उसके पास थी। हम तो जब भी, हमें तो रातों की नींद नहीं आती हमारे सामने, जब वो आते हैं ना, उसका चेहरा जला हुआ चेहरा नजर आता है कि वो किस तरह जला हुआ था, कि उसके मुंह में दांत नहीं सफाक मुर्जमों ने छोड़े, उसका कान नहीं छोड़ा, उसकी आंख बाहर आई हुई थी, गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे, कमर के पीछे जो है वो तशद्दुद से भरी पड़ी थी कमर। ठीक है, इन जो सफाक मुर्जमान है, ये जो बगैरत जो अपने आप को जो कहता है मैंने गैरत के नाम पे किया है, इस बगैरत ने उसके जो नाजुक अज़ा है उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थी। ठीक है, इसको तो 1% भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ना इसको और ना इसके भाई को और ना ही इसकी बीवी को। ये तीनों मुर्जिमान जो दरिंदे हैं, इनको तो 1% भी माफ़ी के लायक नहीं है। ठीक है, और ये लोग लेके गए, वहाँ पे इन्होंने जलाया है। आप यकीन माने कि उसका मुंह खुला हुआ था, जब हमने देखा है मुंह खुला था, मुंह में दांत नहीं था, मुंह में पेट्रोल डाल के इन्होंने आग लगाई है।